जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसकी पहले की वीडियो में मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक को समझाया था, जिसमें आपको मैंने संगत कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं, इन सभी को मैंने आपको समझाया था। ठीक है बच्चा, तो हम इसके आगे के प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 6 से हम इसे करने वाले हैं। यहाँ पे आप एक और चीज़ समझ लीजिए बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहा हूँ। ठीक है, आपसे कोई पूछा जाए कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, कि यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बनाया, उसका मैंने नाम लिया A, इसका नाम है B और यहाँ पे एक C है। तो मैं पूछूं कि ये कोण, ये तीनों कोण, इन तीनों कोणों का कोण योग क्या होगा? त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दे दिया कि यह कोण 45 डिग्री है, यह कोण 75 डिग्री है, तो यह कोण क्या होगा? क्या आप ज्ञात कर सकते हो कि आपको त्रिभुज के दो कोण दिए गए हैं, जिसमें से पहला कोण 45 डिग्री का है, दूसरा कोण 75 डिग्री का है, तो आप तीसरा कोण यहाँ से इसे ज्ञात कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम इसके अन्य दो कोणों को जोड़ लेंगे और उसको 180 में से हम घटा देंगे। तो यहाँ पे 75 और 45 को जोड़ लीजिए, तो 5 5 10 का शून्य, हाथ में 1 और 7 4 11 और 1 12, 120 आ गया सर। तो 120 लिखेंगे और इसको हम 180 में से घटा देंगे। कितना बचेगा? 60 बचेगा। यानी जो यहाँ पे कोण है उसका मान कितना होगा? इसका मान 60 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए अब मैं आपको इसके साथ एक बार फिर से संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण समझा देता हूँ, ताकि आपको आगे की चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम जानते हैं कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को यहाँ पे कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ पे जो इसके कोण बनते हैं वहाँ पे संगत कोण और एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। जैसे AB और CD ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, AB CD के समांतर हैं। तो यहाँ पे संगत कोण पहले समझ लेते हैं कि संगत कोण कहाँ कहाँ बनेंगे। तो देखिए बच्चों, संगत कोण AB रेखा पर यहाँ पे जो कोण बनेगा और CD रेखा पे जो यहाँ पे कोण बनेगा, ये कोण संगत कोण कहलाएगा। यानी जो बाहर का एक कोण ले लीजिए, बाह्य कोण, और इसका अंदर का कोण ले लीजिए, ये दोनों क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। फिर इसका एक AB के अंदर यहाँ लेंगे, तो इधर CD के बाहर ये भी कोण संगत कोण कहलाएंगे। फिर यहाँ पे फिर से मैं अलग रंग से ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे AB रेखा पर बाहर में लिया कोण, तो CD रेखा के अंतः लेना है इधर, ये दोनों कोण संगत कोण कहलाएंगे। फिर मैं यहाँ से बात करूँ कि मैंने यहाँ पे लिया इसे AB रेखा के अंदर का कोण, तो CD रेखा के बाहर लेना है। यानी यदि आप एक कोण बाहर ले रहे हो तो आपको एक कोण अंदर लेना होगा, इधर एक ही रेखा पर, एक ही, और इधर संगत कोण। और आप एक रेखा पर यहाँ बाहर ले रहे हो इधर, तो आप यहाँ के अंदर लोगे। दूसरा आप यहाँ पे अंदर ले रहे हो तो इसे बाहर लोगे। ये सभी कोण संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, एकांतर कोण क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण ऐसे समझिए कि एकांतर कोण एक ही रेखा पर विपरीत दिशाओं में बनेंगे। जैसे यह तिर्यक रेखा है, एक कोण यहाँ बन रहा है तो एक कोण यहाँ बनेगा। ठीक है, एकांतर कोण एक ही दिशा में नहीं, ये विपरीत दिशा बनेगा। या एक तिर्यक रेखा है, एक इधर बन रहा है तो अंदर में बनेगा, लेकिन विपरीत दिशा में। फिर यदि हम लोग यहाँ पे बात करें कि एक यहाँ बनेगा बाहर, तो अंदर में इसके विपरीत दिशा में बनेगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्ष के विमुख, या शीर्ष है, मान लीजिए कि यहाँ कोण बन रहा है तो इसके विमुख इधर जो कोण बनेगा, ये दोनों बराबर होंगे। संगत कोण के बराबर होंगे।
एकांतर कोण के बराबर होंगे और शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण के बराबर होंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखनी है बच्चा कि एक ही ओर बने अभ्यंतर कोण संपूरक होते हैं, यानी AB और यहाँ पे CD, इसके अंदर का जो कोण बनेगा यहाँ और यहाँ, ये दोनों कोण का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा x और यहाँ पे जो कोण बनेगा y, तो x और y का योग है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। कारण क्या होगा कि एक ही ओर बने अभ्यंतर कोण संपूरक होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न संख्या 6 आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है दी गई आकृति 6 में AB रेखा CD के समांतर है, यानी जो यह रेखा है इस CD के समांतर है। तो हमें ACB यानी ACB यानी त्रिभुज का इस कोण का मान ज्ञात करना है। ABC त्रिभुज के इस कोण का मान ज्ञात करना है और ACD और यहाँ जो कोण बन रहा है उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा है कि हम लोग इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण दिया है 60 डिग्री। यदि हम यहाँ से इस कोण का मान ज्ञात कर लें 60 और यहाँ पे कोण का मान जो होगा उन दोनों को योग करने पर हम उसे 180 में से घटा देंगे तो यहाँ पे C का भी मान ज्ञात हो जाएगा। बात ऐसे समझिए कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोण A, कोण B और कोण C, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें से कोण A दिया है 60 डिग्री। ठीक है, और हमें इन दोनों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए जो कोण B है और कोण यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये दोनों कोण संगत कोण है, क्योंकि ये जो AB और CD समांतर है और यहाँ पे AC एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे एक बाहर बन रहा है एक अंदर। तो यहाँ से जो कोण लिखिए आप लोग, कोण DCE, यह जो कोण है ABC के बराबर है और ये दोनों 45 डिग्री का होगा। जब ये 45 डिग्री का है तो संगत कोण भी 42 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हमें B का मान ज्ञात हो गया कि 45 डिग्री है। त्रिभुज के दो कोण हमें ज्ञात है, जिसमें से एक 60 डिग्री है, दूसरा 45 डिग्री है। क्या हम तीसरा ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम 60 और 45 को जोड़ेंगे और उसको 180 में से घटा देंगे। यहाँ से हमें C का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण ABC जोड़ कोण ACB कोण BAC, यानी ABC, यह कोण ACB, यह कोण और BAC यानी यह कोण, ये तीनों कोण 180 डिग्री के बराबर होगा। ब्रैकेट में लिखिएगा त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ABC का मान कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। माफ़ कीजिएगा, ACB का तो हमें मान ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा कोण ABC, ACB और BAC इसका मान दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। अब 60 और 45 को जोड़िएगा तो होगा 105 डिग्री प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री। तो कोण ACB इस 105 को इधर लेके आइए तो 180 माइनस 105 होगा, इसको घटाइएगा तो आएगा 75 डिग्री। यानी यहाँ पे हमें ABC ज्ञात हो गए 45 डिग्री का है, ACB ज्ञात हो गए 75 डिग्री का है। तीसरा हमें ACD यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर BE एक रेखा है, ठीक है, और हम जानते हैं कि एक रेखा पर बनने वाले एक बिंदु पर सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से आप यहाँ देख सकते हो कि कोण C में यहाँ 45 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे मैंने अभी ज्ञात किया 75 डिग्री है। तो हम 45 और 75 को जोड़ेंगे और उसको 180 में से घटा देंगे, जो भी मान होगा वो ACD का होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ACB यानी यह कोण ACD, यह कोण
और डी सी ई यह कोण, इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ए सी बी का मान यहाँ पे कितना है बच्चा, 75 डिग्री है। ए सी डी का मान क्या है, यही तो हमें ज्ञात करना है, तो ए सी डी ही लिखेंगे। और डी सी का मान क्या है, 45 डिग्री कर देंगे 180 के बराबर। 45 और 75 को जोड़िएगा तो आएगा 120, जोड़ कोण ए सी डी बराबर 180। अब 120 को आप इधर लेके जाइए तो इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का होगा। कोण ए सी डी बराबर 180 माइनस 120, घटाइएगा तो आएगा 60 डिग्री। यानी यहाँ पे हमें तीनों कोण के मान ज्ञात हो गए। ए सी बी का मान यहाँ से आप देखिए 75 डिग्री, ए बी सी का मान 45 डिग्री और ए सी डी का मान 60 डिग्री आया। बच्चों, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी आपको एक कोण दिया होगा और आपको यदि संगत कोण, एकांतर कोण, इन सभी के रूल पता है तो आप यह प्रश्न चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 को करते हैं बच्चों। तो 7वां प्रश्न दिया गया है, दी गई आकृति 7 में ए बी रेखा सी डी के समांतर है। यानी यह रेखा सी डी के समांतर है, जिसमें हमें दे रखा है कि ए ई एफ बराबर 45 डिग्री है। यानी ए ई एफ यह कोण 45 डिग्री का है। बी और यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है ई जी डी, यानी ई जी डी यह कोण दे रखा है कि 125 डिग्री का है। तो एक्स और वाई का मान याद करना है। सबसे पहले मैं इसे जूम कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो कि ए बी और सी डी यहाँ पे समांतर रेखाएं हैं, जिसमें से ई एच एक तिर्यक रेखा है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कोण ई और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये दोनों संगत कोण होंगे, क्योंकि एक अंतः ले रहे हैं तो एक बाहर का लेंगे। तो कोण ई और कोण, यहाँ पे कोण ई और यहाँ से कोण जो एफ है वो दोनों संगत कोण है। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो 45 डिग्री यहाँ है तो यहाँ पर भी 45 डिग्री होगा। यानी ए ई एफ बराबर होंगे सी एफ एच के, और ये दोनों 45 डिग्री होंगे। तो लिखेंगे ए ई एफ बराबर हैं सी एफ एच के बराबर 45 डिग्री है। यानी ये 45 है तो ये भी 45 है संगत कोण के आधार पर। तो संगत कोण लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे से यह पता है कि यह 45 डिग्री का है। हम जानते हैं कि एक रेखा पर स्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री का होता है और यहाँ पे रेखिक युग्म भी बन रहा है। ठीक है, ई एच रेखा पर यहाँ से एक लाइन निकल रहा है, किरण निकल रही है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, इन कोण का युग्म रेखिक युग्म होगा। तो हम 45 और सी एफ ई को जोड़ें, ठीक है, तो यह किसके बराबर होगा, यह 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों रेखिक युग्म बना रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे बच्चों इसके बाद अब सी एफ एच यानी यह कोण और सी एफ ई यह कोण, ये दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ब्रैकेट में लिख देंगे रेखिक योग। सी एफ एच का तो मान दिया 45 डिग्री, सी एफ ई का मान दिया x डिग्री, तो x लिख देंगे। इन दोनों का योग 180 के बराबर होगा। अब 45 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का होगा। तो कोण x बराबर 180 माइनस 45, 180 में से 45 घटाएगा तो आएगा 135 डिग्री। तो x का मान आ गया 135 डिग्री। ठीक है, अब हमें यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है। आप इस आकृति में देख सकते हो कि एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, एफ ई जी ई एफ, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, इसका मान ज्ञात कर लेंगे और इस रेखा की सहायता से इसका मान ज्ञात कर लेंगे। और तीसरा, इन दोनों को छोड़ के 180 में से घटा देंगे। बात समझ में आई। यहाँ पर सी डी एक रेखा है और इसमें से एक रेखा निकल रही है, तो यहाँ रेखिक युग्म बनेगा। तो 125 में से 180 को घटाएंगे जिससे इसका मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात हो गया है, अभी 135 डिग्री है, तो 180 में से 135 घटाएंगे तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा। और इन तीनों का मान हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा दीजिए, y का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ई एफ जी यानी ई एफ जी
इसे और एक बाहर को ले लेंगे EFC, इन दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ब्रैकेट में लिख देंगे रेखीय युग्म। यहाँ पे हमें EFC इसका तो मान ज्ञात है, x की जगह क्या आया था 135 डिग्री, तो हमें EFC का मान ज्ञात है, हमें EFG का मान ज्ञात नहीं है, तो EFG का EFG लिखेंगे प्लस 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 135 को इधर लेके आएंगे तो यह माइनस का हो जाएगा, तो कोण EFC बराबर 180 माइनस 135 घटाइएगा तो आएगा 45 डिग्री, यानी इस कोण का मान हमें पता है कि 45 डिग्री का होगा। इसी प्रकार हम इस कोण का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी EGD 125 डिग्री का है, तो 125 को 180 में से घटाएंगे तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे पुनः EGF यानी यह कोण, EGD यानी यह कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिए कि रेखिक युग्म होगा। EGF का EGF लिखिए, EGD का मान है 125 डिग्री, तो 125 डिग्री लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। अब EGF इसका मान क्या होगा, 180 में से 125 को घटा दीजिए, घटाने पर होगा यहाँ पे 55 डिग्री, यानी F कोण का मान आया 45 डिग्री, G कोण का मान आया 55 डिग्री, यहाँ पे त्रिभुज के कोणों का मान। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देना है। बोलिएगा कि सर 180 में से क्यों घटाएंगे, तो मैंने आपको समझाया था कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे EFG यह कोण, EGF यह कोण और GEF ये कोण, इन दोनों का मान क्या होगा 180 के बराबर होगा, जिसमें से हमें EFG का मान ज्ञात है। क्या है EFG का मान, EFG का मान, इसका मान क्या है, यहाँ पे आया था EFG का मान आया था यहाँ से 45 डिग्री, EGF का मान यहाँ से आया था 55 डिग्री और कोण y बराबर 180। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। एक काम करते हैं, मैं इसे नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे 45 और 55 को तो 100 हुआ, जोड़ y बराबर 180, तो y बराबर क्या होगा 180 में से 100 को घटा देंगे तो y का मान आएगा 80 डिग्री। x का मान क्या आया था, x का मान यहाँ से हमारा आया था x बराबर 135 डिग्री और y बराबर 80 डिग्री, तो x का मान 135 डिग्री होगा, y का मान 80 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 को करते हैं। 8वां प्रश्न दे रखा है, दी गई आकृति 8 में AC EF के समांतर है और BD जो है वो FG के समांतर है, यानी यह जो रेखा है AC EF के समांतर है, EF यानी इस रेखा के, और BD जो रेखा है वो FG के समांतर है। हमें यहाँ पे दे रखा है कि EFB यह जो कोण है जो दे रखा है 130 डिग्री का है, EFB यह कोण, और CBD यानी CBD यह कोण 55 डिग्री का है। X Y Z याद करना है, X Y और यहाँ से Z याद करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए बच्चों कि AB और EF यह दोनों रेखा समांतर है, और हम जानते हैं कि यदि दो समांतर रेखा को तो तिर्यक रेखा यहाँ पे काटती है तो एक ही ओर बने अभ्यंतर कोण संपूरक होते हैं, हमने पढ़ा है अभी। तो यहाँ पे देखिए AB और EF इस रेखा में जो 130 डिग्री का बन रहा है, और जो यहाँ पे X है ये तो अभ्यंतर है यानी अंतः कोण है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री का होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ABF यानी यह कोण और EFB इस दोनों का योग 180 डिग्री का होगा। ब्रैकेट में आपको लिख देना है एक ही ओर बने अभ्यंतर कोण संपूरक होते हैं, ये आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए कि ABF की जगह क्या लिख रखा है X, तो X लिख देंगे, और EFB
ई एफ बी, इसका मान क्या दे रखा है, ई एफ बी का 130 डिग्री, तो 130 डिग्री लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 130 डिग्री को इधर लेके आएंगे, इधर है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो x बराबर क्या होगा, 180 माइनस 130, घटाने पर आएगा 50 डिग्री। तो यहाँ से हमें x का मान ज्ञात हो गया 50 डिग्री। अब आप यहाँ देख सकते हो कि AC एक रेखा है और एक रेखा पर बिंदु B है, और बिंदु B में जो इधर कोण बनेगा जितना भी, वो 180 डिग्री का होगा, जिसमें से यहाँ पे देख सकते हैं एक दे रखा है 55 डिग्री, x को हमने ज्ञात किया 50 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, हम इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे, जिससे हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिखिए बच्चों कि ABF यह जो कोण है, और कोण FBD यह जो कोण है FBD, कोण y की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे कोण CBD यह कोण जो है, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ABF का मान क्या आया, हमने अभी निकाला, x के जगह में 50 डिग्री, तो 50 डिग्री लिख देंगे। इसका मान तो y का y है, और CBD का मान 55 डिग्री दे रखा है, वो हमने लिखा। 50 और 55 को जोड़ेंगे तो होगा यहाँ से 105 डिग्री, कोण y का कोण y बराबर 180 डिग्री। अब कोण y को इधर लिखिए, 105 को इधर लेके आएंगे, तो 180 माइनस 105, ठीक है, घटाने पर होगा 75 डिग्री। तो कोण x का मान आया 50 डिग्री, कोण y का मान आया 75 डिग्री, और हमें एक और कोण निकालना है, कोण z। अब कोण z को कैसे निकालेंगे, अब देखिए बच्चों, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे हम करेंगे कोण z को ज्ञात। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि BD जो रेखा है वो FG के समांतर है, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे BD रेखा FG के समांतर है, और जो यहाँ पे BD और FG के अंदर का कोण बन रहा है Y और Z, और ये दोनों आंतरिक कोण है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक ही ओर बने अभ्यंतर कोण संपूरक होते हैं, वहाँ से हम कोण y और कोण z इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे बच्चों कि FBD यह कोण और BFG यह कोण 180 डिग्री के बराबर होगा। ब्रैकेट में लिख देना है आपको कि एक ही ओर बने अभ्यंतर कोण संपूरक होते हैं, ये आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि FBD के जगह क्या लिख रखा है, FBD के जगह y, और y का मान क्या आया है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री लिख देंगे। BFG के जगह क्या लिख रखा है, यहाँ कौन सा कोण है, कोण z है, तो कोण z का कोण z लिखेंगे, इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर है, तो 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। अब 75 को उठा करके इधर लेके आएंगे, यहाँ पे है प्लस का, तो इधर आएगा माइनस का, तो कोण z बराबर 180 माइनस 75, घटाने पर क्या आएगा 105 डिग्री, तो 105 डिग्री यहाँ से हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो x, y और z का हमने मान ज्ञात कर लिया। प्रश्न संख्या 9 करते हैं बच्चों। 9वां प्रश्न दे रखा है, दी गई आकृति 9 में AB रेखा CD के समांतर है। अब AB रेखा यहाँ पे यह रही, CD रेखा हमारी यह है, समांतर है, तो हमें यहाँ पे दे रखा है KFG यह कोण 35 डिग्री है, जो कि त्रिभुज के अंदर का कोण है। कोण KGH यह जो कोण है वो 65 डिग्री है, जो कि त्रिभुज के बाहर का कोण है। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। y तो वैसे भी ज्ञात हो जाएगा कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण है 65 डिग्री, सीधा हम लोग y के बराबर कर देंगे, लिख देंगे y बराबर 65 डिग्री। ब्रैकेट में सिर्फ इतना ही लिख दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण, तो यहाँ से y का मान ज्ञात हो गया। अब x का भी मान आप बहुत आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है सर, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम इस रेखा की बात करें कि EH रेखा पर जो यहाँ पे कोण बनेगा, इन दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा रैखिक युग्म से। तो लिख देंगे KGH, ये कोण की बात कर रहा हूँ मैं, और
के जी एफ इस कोण की बात कर रहा हूँ, इन दोनों का योग 180 डिग्री बराबर होगा रेखिक युग्म से। तो के जी एच की जगह क्या लिख रखा है, कौन सा कोण है, 65 डिग्री का है। के जी एफ की जगह यहाँ से हमें इसे ज्ञात करना है, तो के जी एफ ही लिखेंगे बराबर 180। तो के जी एफ का मान क्या आया, 180 में से 65 को हटाइए, आएगा 115 डिग्री, यानी यह जो कोण है वो 115 डिग्री आ गई। पहला कोण 35 डिग्री, दूसरा कोण 115 डिग्री। तो क्या हम तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज के एफ जी में, के एफ जी इस त्रिभुज में दे रखा है हमें एफ जो कोण है वो 35 डिग्री का है, कोण जी जो है वो यहाँ से हमने ज्ञात किया 115 डिग्री का है। हमें कोण यहाँ पे सी ज्ञात, कोण के ज्ञात करना है। कर लेंगे हम ज्ञात, बिल्कुल कर लेंगे। कैसे ज्ञात कर लेंगे सर, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो कोण x बराबर इन दोनों को जोड़िए 115 और 35 को, और उसको 180 में से घटा दीजिए। तो 115 और 35 को जोड़ेंगे तो होगा 150, उसको 180 में से घटा देंगे, आएगा 30 डिग्री। तो x बराबर 30 डिग्री होगा। ठीक है, y का मान आया यहाँ पे 65 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण से, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से हमने यहाँ पे x का मान 30 डिग्री ज्ञात कर लिया। प्रश्न संख्या 10वां को करते हैं। प्रश्न संख्या 10 यहाँ दे रखा है, दी गई आकृति 10 में ए बी रेखा सी डी के समांतर है। ए बी रेखा सी डी के समांतर है। तो नेक्स्ट दे रखा है कि एम सी डी यह जो कोण है 135 डिग्री का है। तो हमें कोण x ज्ञात करना है। एक और कोण दे रखा है आपको कि ए बी एम 120 डिग्री का है, लेकिन लिख नहीं रखा है, लेकिन यह कोण हमें दे रखा है। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे ए बी और सी डी के समांतर हम एक रचना करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ए बी समांतर, इस रेखा का नाम पी क्यू दे देते हैं, पी क्यू समांतर सी डी है। अब इसकी सहायता से हम इसे ज्ञात कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने रेखा पी क्यू खींचा, पी क्यू के खींचने से जो कोण यहाँ पे x था वो दो भागों में बट गया। ठीक है, एक तो हम लोग इधर से ज्ञात कर लेंगे कि 120, और इधर का जो कोण जोड़ेंगे वो 180 के बराबर करेंगे। फिर 180 में से 120 ज्ञात करेंगे, 180 में से 120 को घटाएंगे जिससे इधर का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर हम लोग 180 में से 135 को घटाएंगे जिससे इधर का मान ज्ञात होगा। फिर यहाँ जो कोण होगा और यहाँ दो कोण होगा, दोनों को जोड़ देंगे, x का मान ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे ए बी समांतर पी क्यू में, ए बी समांतर पी क्यू में कोण ए बी एम और कोण बी एम क्यू ये दोनों कोण 180 डिग्री के बराबर होंगे। ब्रैकेट में लिख दीजिए, एक ही ओर बने अभ्यंतर कोण समपूरक होते हैं। ये हमने पढ़ा है अभी। तो ए बी एम का जगह क्या लिख रखा है, 120 डिग्री लिख रखा है, और यहाँ पे क्या है, ए एम तो ज्ञात करना है, तो बी एम क्यू ही लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। तो बी एम क्यू बराबर क्या होगा, बी एम क्यू बराबर 180 माइनस 120 होगा सर। तो 180 में से 120 को घटाएगा तो आएगा 60 डिग्री। तो जो यहाँ का मान आया है x के इधर का मान वो आ गया है 60 डिग्री। अब हम इधर का मान ज्ञात कर लेते हैं। पुनः लिखेंगे कि पी क्यू समांतर सी डी में, पी क्यू रेखा सी डी के समांतर है, तो यहाँ पे एक ही ओर बने अभ्यंतर कोण का योग 180 डिग्री होगा क्योंकि ये समपूरक होगा। तो लिखेंगे क्यू एम सी, कोण क्यू एम सी और कोण एम सी डी, यानी एम सी डी या कोण 180 डिग्री के बराबर होगा। ब्रैकेट में आप इसी बात को लिख दीजिएगा कि एक ही ओर बने अभ्यंतर कोण समपूरक होते हैं। तो क्यू एम सी का क्यू एम सी लिखेंगे, एम सी डी का मान दे रखा है 135 डिग्री, तो 135 डिग्री लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। तो 135 को इधर लेके आएंगे तो क्यू एम सी बराबर 180 माइनस 135, घटाने पर होगा यहाँ पर 45 डिग्री। तो इधर तो आया था 60 डिग्री और इधर आया है 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 60 डिग्री आया था और यहाँ से 45 डिग्री। तो एक्स बराबर क्या होगा, बी एम क्यू यानी इधर का कोण और क्यू एम सी, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो बी एम क्यू प्लस क्यू एम सी, 60 प्लस 45, 60 और 40, 100 और 5, 105, 105 डिग्री होगा एक्स का मान। ठीक है, ऐसे आपको ज्ञात कर लेना है।
चलिए हम प्रश्न संख्या 11 को करते हैं। 11 प्रश्न दे रखा है, दी गई आकृति 11 में CD रेखा समांतर है EF के। CD रेखा EF के समांतर है, तो X तथा AZD का मान ज्ञात कीजिए। AZD इस रेखा का, इस कोण का मान ज्ञात करना है। माफ कीजिएगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि CD और EF समांतर है, तो यहाँ पे जो यह कोण बन रहा है और ये कोण, ये दोनों कोण तो एक ही तरफ बने अभियंतर कोण है, तो एक ही ओर बने अभियंतर कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है, तो हम इसे कर लेंगे। लिखेंगे HZD कहाँ है? HZD, इस कोण की बात कर रहा हूँ मैं। और कोण GHF इस कोण की बात कर रहा है। ये दोनों कोण 180 डिग्री के बराबर होंगे। ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिए, एक ही ओर बने अभियंतर कोण समपूरक होते हैं। तो HGD का मान क्या दे रखा है? HGD का मान 3x + 10, 3x + 10 कर देंगे, प्लस GHF इस कोण का मान दे रखा है 2x, तो 2x करेंगे बराबर 180। 3x और x इसके साथ हैं 2 के साथ, तो 3 और 2 5x जोड़ 10 का जोड़ 10 बराबर 180। 5x का 5x लिखिए, इस प्लस के 10 को इधर लेके आएंगे तो ये होगा माइनस का 10, तो 180 - 10, 5x बराबर 170। अब इस 5 को इधर लेके आएंगे, x के साथ या गुना में, इधर आएगा तो होगा भागा में, तो x बराबर 170/5 काट लेंगे, 5 × 10 और इधर बचा 16 17 4, यानी 16 17 2 0 20, यानी 5 चौके 20, तो x का बराबर आया 34। x का मान आ गया 34। अब हमें AZD का मान ज्ञात करना है, तो AZD का मान हम लोग इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो यह कोण है GHF, यह जो कोण है, और AZD जो कोण है, ये दोनों संगत कोण है। तो हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं 2x का, और इसी मान को हम इसके बराबर कर देंगे। लिखेंगे यहाँ से कि कोण GHF बराबर 2x, x का मान आया है यहाँ पे 34 डिग्री, तो 2 × 34 होगा, 34 दूनी 68 डिग्री, 68 डिग्री आ गया इसका मान। तो हम सीधा यहाँ से लिखेंगे कि AZD बराबर GF संगत कोण है, तो AZD का मान क्या आ गया? 68 डिग्री। 68 डिग्री हमारा उत्तर होगा। x का मान 34 डिग्री, AZD का मान 68 डिग्री। प्रश्न संख्या 12वां यहाँ दे रखा है, दी गई आकृति 12 में L जो रेखा है वो M के समांतर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ जो कोण बन रहा है 3x - 15 और 2x + 15 है, ये दोनों एकांतर कोण है, और एकांतर कोण परस्पर बराबर होते हैं, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। लिखेंगे L समांतर M में 3x - 15 और 2x + 5 ये दोनों बराबर हैं। ब्रैकेट में लिख देंगे एकांतर अंतः कोण। तो अब x को x की तरफ लेके आएंगे और सिर्फ चर पद को चर पद की तरफ कर देंगे, तो 3x का 3x, इधर 2x को इधर ले आएंगे तो माइनस का 2x, इधर सिर्फ 5 बता तो 5, और इस -15 को इधर लेके आएंगे तो होगा प्लस का 15। 3 में से 2 घटाएंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, तो सिर्फ x लिख देंगे, x और 15 और 5 20, तो x का मान आ गया 20 डिग्री। आप यहाँ पे x का मान 20 डिग्री रखिएगा, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर होंगे, आप रख भी सकते हो। प्रश्न संख्या 13वां यहाँ करते हैं। 13वां प्रश्न दे रखा है, दी गई आकृति 13 में AB समांतर CD है। AB रेखा CD के समांतर है। BPO दे रखा है 125 डिग्री है, और POQ दे रखा है 115 डिग्री है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान हम यहाँ से ज्ञात करेंगे कि यहाँ पे CD में जो इधर का कोण बन रहा है, इधर का कोण ज्ञात हो जाए तो हम शीर्षाभिमुख कोण से यहाँ पे x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रचना करेंगे कि AB और CD के समांतर एक रेखा खींचेंगे। लिखेंगे कि AB समांतर, इस रेखा का नाम दे देंगे XY, समांतर CD है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि XY रेखा खींचने से जो कोण 115 डिग्री था वो 2 भागों में बट गया।
ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रेखा खींची। अब दो भागों में बट गया, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इधर का भाग का मान कितना होगा, इधर का भाग का मान कितना होगा। लेकिन हमें इतना पता है कि इन दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री 115 डिग्री के बराबर होगा। इतना पता है हमें, तो हम इससे इन दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि ए बी रेखा एक्स वाई के समांतर है। ए बी एक्स वाई के समांतर है तो यहाँ पे 125 डिग्री, और जो यहाँ का कोण बन रहा है ये दोनों एक ही ओर बने अभियंतर कोण है, तो इन दोनों का कोण का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। तो 180 में से आप 125 को घटाइएगा, जिससे यहाँ का मान ज्ञात हो जाएगा। जब इसका मान ज्ञात हो गया तो हम इसका भी मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का योग 115 डिग्री है। तो 115 में से यहाँ जो मान आएगा उसको घटा देंगे, जिससे यहाँ का मान ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ कोण और ये कोण, ये दोनों फिर से एक ही ओर बने अभ्यंतर कोण है, तो 180 में से यहाँ जो मान आएगा उसको घटा देंगे, जिससे इसका मान ज्ञात हो गया। अब इस दोनों कोणों को बराबर कर देंगे, हमारा x का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब हम इसे कर लेते हैं। लिखेंगे कि कोण BPO प्लस कोण POI, ये दोनों कोण 180 डिग्री के बराबर होगा। ब्रैकेट में लिखिए, एक ही ओर बने अभ्यंतर कोण समपूरक होते हैं। BPO का मान दे रखा है यहाँ 125 डिग्री है। POI का हमें मान ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। 180 को रहने दीजिए इधर, 125 को इधर उठा के लाएंगे, तो POI बराबर 180 माइनस 125 होगा। घटाने पर होगा 55 डिग्री, यानी इधर का मान हमें पता हो गया कि 55 डिग्री है। तो क्या हम इधर वाले को मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी YOQ का मान ज्ञात कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का योग 115 है, तो 115 में से 55 को घटा देंगे। लिखेंगे POY जोड़ YOQ, इन दोनों का योग 115 डिग्री है, तो POY का मान आया है 55 डिग्री। YOQ का YOQ लिखेंगे बराबर 115 डिग्री। अब हम YOQ लिखेंगे, 115 में से 55 को घटा देंगे, क्योंकि 55 इधर प्लस का इधर आएगा तो होगा माइनस का। घटाने पर आएगा YOQ बराबर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इधर आ गया। अब 60 डिग्री यहाँ है। अब यहाँ की सहायता से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर से अभ्यंतर कोण बन रहे हैं, एक ही ओर बने अभ्यंतर कोण हैं। तो फिर से हम इन दोनों का योग 180 के बराबर करेंगे। 180 में से 60 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 120, और 120 x का भी मान होगा, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए यहाँ पे करते हैं YOQ जोड़ OQD, यहाँ से ये दोनों कोण 180 डिग्री के बराबर होंगे। आप यहाँ पे ब्रैकेट में इसके आगे लिख दीजिएगा कि एक ही ओर बने अभ्यंतर कोण समपूरक हैं। तो YOQ का मान अभी आया है 60 डिग्री, OQD का OQD यहाँ पे OQD ही लिखिए बराबर 180 डिग्री। अब OQD का OQD लिखेंगे, 60 को इधर लेके आएंगे तो होगा माइनस का, तो 180 माइनस 60 घटाने पर आएगा 120 डिग्री। अब यहाँ पे हमें मान ज्ञात है 120 डिग्री, तो x बराबर भी 120 डिग्री होगा। ब्रैकेट में लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण, ये आप ब्रैकेट में लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर प्रश्नावली 13.2 के। बच्चों आपको इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप अपने डाउट्स इस वीडियो के कमेंट्स पे लिख सकते हो। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बच्चा भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे पाठ 14, उससे भी हम लोग एक शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं। थैंक यू।